जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आते हैं क्लास 7 के प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज चैप्टर 5 है ज्यामितीय आकृतियों की समझ के प्रश्नावली 5.1 से जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे दिए गए कोणों का पूरक चांद की सहायता से बनाइए। तो देखिए पूरक कोण हम लोग को बनाना है, तो देखिए कि नीचे दिए गए कोणों का पूरक चांद की सहायता से बनाइए। तो चांद की सहायता से हम लोग बनाएंगे। पहला दिया हुआ है 30 डिग्री, तो दूसरा होगा, देखिए पूरक कोणों का पहले हम लोग समझ लेते हैं पूरक कोण का मान। पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है? तो पूरक कोण होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी दोनों कोणों के जोड़ने पर 90 डिग्री आए, ऐसे कोण को हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है ना, तो पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 30, तो दूसरा कोण मान लीजिए x, तो x + 30 बराबर 90 डिग्री आना चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 - 30, तो x बराबर हो जाएगा 60 यानी 60 डिग्री। x बराबर 60 डिग्री, तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग चांद के द्वारा बना लेंगे कि जैसे ये चांद है, मान लीजिए कि आपके पास चांद है, तो चांद ऐसे लीजिएगा और 60 डिग्री का पूरक कोण बनाना है। देख लीजिए 1 मिनट, चलिए देखिए 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री है ना, तो इसको दर्शा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री और बस उसी को क्या कीजिए कि आप अपना, ठीक है ना, 60 डिग्री इसको मापकर कोण बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो उसी तरह से ये 55 डिग्री का कोण है, तो इसका पूरा कोण क्या हो जाएगा, तो x + 55 बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90 - 55, क्या हो जाएगा 35 डिग्री। 35 डिग्री का ये कोण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कोणों का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। निम्न कोणों का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो आप लोग निकाल सकते हैं 90 में से जितना दिया है उसको घटा दीजिए। तो 90 - 35 तो 55 डिग्री। 54 है तो 90 - 54 तो 36 डिग्री। 45 है तो 90 - 45 तो 45 डिग्री। 78 है तो 90 - 78 तो 12 डिग्री। ये क्या है? पूरक कोण है। पूरक कोणों का मतलब क्या आता है कि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण दिया है तो दूसरा कोण निकालने के लिए 90 में से उतना घटा देंगे तो दूसरा कोण निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न कोणों का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। समपूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। दो कोणों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए 180 डिग्री। चलिए क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर क्या है 120 डिग्री, इसका समपूरक कोण निकालना है। तो 180 - 120 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 180 - 120, तो यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर भी 20 करेंगे तो यहाँ पर 60 है। यदि यहाँ पर 110 है तो यहाँ पर 110 होगा। ठीक है ना, 110 डिग्री होगा। तो 110 डिग्री होगा तो ये तो 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 75 डिग्री। तो 180 - 75 कर दीजिए। 180 - 75 तो 105 डिग्री। उसी तरह से उसका भी निकाल लीजिएगा 45 डिग्री। क्लियर है? पूरक कोण और समपूरक कोण निकालने में आप लोगों को तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक कोण तथा उसके पूरक कोण का माप समान है। एक कोण है और उसके पूरक कोणों का मान समान है, तो दोनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए कि माना कि एक कोण ए है तथा दूसरा कोण 90 माइनस कोण ए हो जाएगा। दूसरा कोण, एक कोण तो दिया है, मान लीजिए कि कोण ए मान लिया है, तो दूसरा कोण 90 में से इसी कोण को घटा देंगे तो दूसरा कोण भी निकल जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों कोण बराबर है, तो कोण ए बराबर 90 माइनस कोण ए, तो ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो कोण ए प्लस कोण ए बराबर 90। तो दो कोण ए बराबर 90, तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर 90/2, तो कटा दीजिए 45 हो जाएगा। तो कोण ए बराबर कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री हो गया। कोण ए बराबर 45 डिग्री हो गया, तो दूसरा बराबर ही है, तो कोण ए बराबर वो भी हो जाएगा 45 डिग्री। कोण ए बराबर 45 डिग्री।
ठीक है, समझ में आ गया। तो दूसरा भी हो जाएगा 45 डिग्री, 90 माइनस 45 तो 45 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि संपूरक कोण के युग में यदि एक कोण न्यून कोण हो, एक कोण न्यून कोण है यानी 90 से छोटा कोण हो, तो उसका संपूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण होगा, कारण सहित बताइए। देखिए एक कोण न्यून कोण होगा तो इसका संपूरक कोण अवश्य ही अधिक कोण होगा, क्योंकि दो कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है और एक 90 में से कम होना चाहिए, तो 90 में से कम ही होना चाहिए। तो मान लीजिए एक 80 डिग्री, तो 90 से कम, तो ये तो 100 डिग्री आ गया है ना इसका संपूरक। तो 100 डिग्री क्या होगा, अधिक कोण बोला जाता है। 100 डिग्री का कोण क्या बोला जाता है, अधिक कोण बोला जाता है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा अधिक कोण बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संलग्न चित्र में कोण ए ओ बी जो यहां पर दिया गया है, तो कोण ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी ये कोण, और तथा कोण बी ओ सी एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है तथा कोण बी ओ सी का माप क्या होगा। जब ये 60 डिग्री है, रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो इसका क्या होगा। तो देखिए जब रैखिक युग्म बना रहे हैं तो ये दोनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये चलिए मान लीजिए कि कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। तो कोण ए ओ बी तो दिया हुआ है 60 डिग्री और प्लस कोण बी ओ सी नहीं दिया है, तो कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, ये लिख दीजिए प्लस में। अब देखिए कि कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60, कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। ये कितना आ गया, 120 डिग्री निकाल लिए। समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि संलग्न चित्र में कोण ए ओ सी बराबर 120 डिग्री है तथा कोण बी ओ सी तथा कोण बी ओ डी तथा कोण ए ओ डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर संलग्न चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर चित्र दिया है ए ओ सी दिया हुआ है कितना 120 डिग्री और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए तो अब होते हैं कि कोण ए ओ सी प्लस ए ओ सी और ए ओ डी और ये कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। जब इस दोनों से मान निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। जब 180 तो ये निकाल लिया 60 डिग्री, तब कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी हो जाएगा। कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी, ये कोण और ये कोण बराबर में हो जाएगा किससे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। और उसके बाद कोण ए ओ सी और कोण बी ओ डी, ए ओ सी और बी ओ डी ये कोण भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे, तो ये 120 और ये 60 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ 5.1 और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।